रासलीला एक रात घटित होती है जब वृंदावन की गोपियां कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर अपने घरों और परिवारों को छोड़कर रात भर कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए जंगल में चली जाती हैं, जिसे कृष्ण अलौकिक रूप से एक कल्प की लंबाई तक फैला देते हैं। समय की हिंदू इकाई लगभग 4.32 अरब वर्ष तक चलती है। कृष्ण भक्ति परंपराओं में रस लीला को आत्मिक प्रेम का सबसे सुंदर चित्रण माना जाता है। इन परंपराओं में भौतिक संसार में मनुष्यों के बीच रोमांटिक प्रेम को उनकी आध्यात्मिक दुनिया गोलोक में कृष्ण के मूल परमानंद आध्यात्मिक प्रेम के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी ईमानदारी से रासलीला को सुनता या वर्णन करता है उसे कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। रासलीला को भागवत पुराण का अंतिम संदेश माना जाता है। कहानी व्रजा से शुरू होती है, जहां कृष्ण को अपनी बांसुरी पर संगीत बजाने के लिए प्रेरित किया जाता है। संगीत सुनकर गोपियां अपना घर परिवार छोड़कर कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं। जब वे करीब आए तो कृष्ण खेल खेल में गायब हो गए और फिर से प्रकट हुए। कृष्ण प्रेम की बात करते हैं और अनेक रूप धारण करके प्रत्येक गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। कहानी का अंत गोपियों द्वारा पास की नदी में स्नान करने के बाद अनिच्छा से अपने घरों में वापस जाने के साथ होता है। ग्राहम श्वेग का मानना है कि कहानी को करीब से पढ़ने पर व्यक्ति इस कहानी को ईश्वर के प्रति गहन भक्ति के प्रतीक के रूप में देखता है, न कि सांसारिक वासना के प्रदर्शन के रूप में। श्वेग पाठ में प्रस्तुत अद्वितीय दृष्टि की सराहना के लिए तर्क देते हैं, जिसमें भगवान एक मनमोहक शाश्वत युवा चरवाहा लड़का है जो बांसुरी बजाता है और अपने सबसे प्यारे भक्तों के साथ प्रेम प्रसंग में आनंदित होता है। श्वेग ने रासलीला की तुलना गीतों के गीत से की है। उनका तर्क है कि जिस तरह यहूदी और ईसाई परंपराओं के रहस्यवादियों द्वारा बाइबल की अन्य पुस्तकों के संबंध में सोलोमन के गीत को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, उसी तरह वैष्णव परंपराओं द्वारा रासलीला को सभी कृत्यों का मुकुट रत्न माना गया है। भगवान की रासलीला को असम के राज्य त्योहारों में से एक के रूप में भी मनाया जाता है, जो आमतौर पर नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। रास महोत्सव के दौरान हर साल कई हजार भक्त असम के पवित्र मंदिरों और सत्रों में जाते हैं। माजुली, नलबाड़ी और हावली का रास महोत्सव उल्लेखनीय है। मणिपुर के वैष्णववाद की परंपरा में रास लीला को मणिपुरी शास्त्रीय भारतीय नृत्य के भीतर दर्शाया जाता है और यह कृष्ण और उनकी दिव्य प्रेमिका राधा के बीच प्रेम की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। नृत्य का ये रूप 1779 में भाग्य चंद्र द्वारा शुरू किया गया था और भारत के कुछ हिस्सों में यह अभी भी हर साल कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण के जन्मदिन का जश्न मनाने का त्योहार पर किया जाता है। विभिन्न परंपराओं के अनुसार रास लीला या तो लड़कों और लड़कियों द्वारा या केवल लड़कियों द्वारा की जाती है। ये नृत्य दांडी लाठियां पकड़कर किया जाता है और अक्सर लोकगीतों और भक्ति संगीत के साथ होता है। वृंदावन में पारंपरिक रासलीला प्रदर्शन आध्यात्मिक जगत के अनुभव के रूप में पूरे वैष्णव जगत में प्रसिद्ध है। रासलीला प्रदर्शन की शुरुआत स्वामी श्री उद्धघमन देवाचार्य द्वारा 15वीं शताब्दी की शुरुआत में वृंदावन मथुरा के वामशिवाता में की गई थी। वह निम्बाक संप्रदाय के एक प्रमुख संत और विश्व प्रसिद्ध स्वामी श्री हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य थे। व्रज का वाणी साहित्य उन गीतों का प्रतिलेखन है जो स्वामी हरिव्यास देवाचार्य और उनके गुरु स्वामी श्री श्रीभट्ट द्वारा राधा कृष्ण की नित्य लीला पर ध्यान करते समय सुने गए थे। ये गीत राधा कृष्ण, सखियों और नित्य वृंदावन धाम या निकुंज धाम के शाश्वत आध्यात्मिक निवास का वर्णन करते हैं। ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में और अधिक प्रमुख उत्सव बन गया, जब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और विठलनाथ गुसाई जी ने इसे और अधिक लोकप्रिय बना दिया।